यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इससे पहले भी प्रेस मीट किया था इस रोड के बारे में, तो ये रोड का कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एक्शन सिर्फ हम लोग लेना पड़ेगा, क्योंकि तो जीएम रोड के लोग एक्शन ले तो तब इन्हों होश में आ जाएंगे। क्यों बोले तो बोल बोल के बस हो गया है। सबको अपनी अपनी सियासत लगी हुई है, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं और लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं कि ये जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। क्यों बोले तो रोड ऐसी हालत हो चुकी है, लोग पढ़ रहे हैं तो भी इनको होश नहीं है। एक गाड़ी असर के नमाज में जाके ठहरा करा तो मस्जिद के सामने नमाज पढ़ के आए तक गाड़ी के ऊपर 1 इंच धूल, इतनी धूल के अंदर हमारे लोगों को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? तो अभी कितना परेशान करना चाहते हैं आप लोग? मैं अब इनसे रिक्वेस्ट कर करके बस हो चुका हूँ। अब मैं ये प्रशासन से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, हमारी आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम रोड पे आए तो ये रोड का काम होने वाला, नहीं तो रोड का काम नहीं होने वाला। सब जने अपने अपने में लगे। क्यों बोले तो आप क्या चले यहाँ के कारपोरेटर का, थोड़े कारपोरेटर हैं बीजापुर में, जब कॉन्ट्रैक्ट का काम पकड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस किराए पे ले रहे हैं, किराए पे लेके अपेच पैसे तो लगा के बिल पास कर लेके अपेच फ़ायदा कर रहे हैं। अपने फ़ायदे के बारे में लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। लोग अस्थमा से परेशान हैं, लोग पड़ रहे हैं गाड़ी पे फिसल के। ये पानी चिकनी मिट्टी ऊपर गरस डाले हैं, चिकनी मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी पे फिसल के गाड़ी पड़ रहे हैं। तो ये कब तक ऐसा करते बैठेंगे? ये लोग काम नहीं करते। मैं बीजापुर के हमारे जीएम रोड के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सब मिला के रोड पे आए तो ये रोड का काम होता, नहीं करते ना हमने पूरा ख़त्म करने की पूरी तैयारी करें। ये वो ऊपर से लेके नीचे तक बोल रहा हूँ मैं, किसी भी ये काम भी इसके बारे में नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ मैं। इन्होंने सब जने ख़त्म, अपने अपने की सियासत लगी। देखो, एक जीएम रोड, एक मुस्तफ़ा कॉलोनी की रोड, एक मराठी विद्यालय के धर्मंतरी हॉस्पिटल की रोड, ये रोड ऐसी हालत है यहाँ से गाड़ी 2 व्हीलर पे जा नहीं सकते। ये सब परेशान करने का काम है। इन्होंने अगर काम तो बोल बोल के बस हो चुका है मेरे को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे वार्ड नंबर 23 और 25 के लोगों को, हाथ 24-25 के लोगों को, सब जो मिल के इनके म्यूनसिपालिटी को जाएंगे, नहीं तो महानगर पालिका में जाके बैठेंगे। मैं खुद धरना बढ़ता हूँ, मुझे सपोर्ट करो। क्यों बोले तो ये रोड की परेशानी इतनी है, हम कार में फिरते हैं जी, हमने तराश नहीं हो रहा। लोगों की सोचो, तुम्हें लोगों का ख्याल करो। कमिश्नर साहब कार में फिरते हैं, एमबी पाटिल साहब कार में फिरते हैं, यहाँ के मेमरा कारा में फिरते हैं, उनको तकलीफ नहीं हो रही। आम लोगों क्या मर जाना? इनके पीछे कब तक लगना? हाँ, और KSRTC बंद करे, KSRTC बस बंद करें, ऐसी हर चीज़ एक एक करके बंद करने का प्लान करेंगे तुम्हें। हाँ, उस्तुवारी मिनिस्टर साहब, जीएम रोड को ध्यान दो आप। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जीएम रोड को आप ध्यान देंगे तो रोड बनती है। यहाँ क्या तुम 1% भी ध्यान नहीं दे रहे? अगर एमबी पाटिल साहब के स्तर कौन सा बड़ा काम जी जीएम रोड बनाने का? उन्होंने सिर्फ ले तो रात रोड बनने की है, उन्होंने कहीं को सिर्फ नहीं ले रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बात का। मैं एमबी पाटिल साहब से और डीसी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ की कम से कम यहाँ के लोगों का ख्याल करके ये रोड जल्द से जल्द बनाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी फिर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रोड का काम जल्द से जल्द करिए। बड़ी कमान से लेकर अतौला चौक तक लोग बहुत परेशान हैं। सद्दाम हुसैन कमाल साहब इनामदार। जीएम रोड के अतौला चौक से लेकर बड़ी कमान के रोड पर है, और आप देख सकते हैं कि रोड की क्या खस्ता हालत हो रही है। पिछले 3 महीने पहले ये रोड ड्रेनेज का काम चालू हुआ है और अभी तक इसका जस्ट एक
टेम्पररी सॉल्यूशन करके उसके ऊपर मिट्टी डालकर कड़ी डालकर ये काम किया गया है। लेकिन इसके तरफ से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो ये 55,000 पॉपुलेशन का एरिया कनेक्ट करता है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे ऑटो वाले हैं, चलने वाले हैं, बाइक सवार हैं, दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, और उसके वजह से जो हेल्थ हजार्डस प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे कि डस्ट एलर्जी हो रही है और स्किन एलर्जी हो रही है, और बहुत सारे लोगों को अस्थमा का भी प्रॉब्लम है, और खाने पीने के चीज़ों पर ये डस्ट बैठ के वो बीमारियां अलग हो रही हैं। और ये रोड तो खुदा हुआ ही है, डस्ट से भरा पड़ा है, उस पे सोने पे सुहागा। देखिए ये जो पानी जमा हुआ है उसके वजह से अच्छा खासा परेशानी लोगों को महसूस हो रही है। हमने प्रशासन को और इसके कंसर्न लोगों को भी बहुत सारे बार इसके बारे में बताया गया है, लेकिन फंड नहीं के एक वजह जो बताई जाती है, ये बहुत ही दर्दनाक और एक बहुत ही पेनफुल चीज़ हम लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। आप कभी ये कॉरपोरेशन के ऑफिसर रहने दो या जो भी ऑफिसर इसके रिलेटेड है, सिर्फ बाइक पर या चलते फिरते 1-2-3 घंटे इस रोड पर अगर बिताएंगे तो जो असल मुद्दा है, मसला है, यहाँ पे मालूम पड़ता है। हम लोगों का कहना यह है कि आप लोगों ने काम जो चालू किया है, अच्छा काम चालू किया है। एक ड्रेनेज का काम होना चाहिए था, बहुत सालों से हो नहीं रहा था, लेकिन ये कछुए की रफ्तार पकड़ के चल रहा है काम। ये अगर ये काम अगर जहाँ पे बस्ती नहीं है, जहाँ पे एक 50-55 हज़ार का ट्रांजिशन अगर नहीं होते रहता था, लोगों के आवक जावक नहीं रहती थी, तो बात समझ में आती थी। लेकिन यहाँ पे बस से लेकर ऑटो ड्राइवर, बाइक सवार या जो भी स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं, और उससे उठने वाली जो डस्ट रहती है उसके वजह से अस्थमा प्रॉब्लम, डस्ट एलर्जी से स्नीजिंग होना या जो सांस की तकलीफ़ होना, स्किन एलर्जी होना, या ये सब चीज़ों का सामना ये लोग दिन ब दिन करते आ रहे हैं। ये कहाँ तक सॉल्यूशन है? 3-3 महीने तक अगर आप काम को मुकम्मल नहीं करते हैं या उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढ के नहीं लाते हैं या फंड की कमी का अगर वजह बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेशन के और उसके रिलेटेड लोगों की ये हार है। यहाँ के लोगों की बर्दाश्त करने की भी कैपेसिटी को मैं सलाम करता हूँ। अगर ऐसी हालतों में भी जी रहे हैं तो ये लोग आवाज़ कब उठाएंगे, यही मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, कॉरपोरेशन से कहना चाहता हूँ। इससे संबंधित क्या आप लोगों ने कॉरपोरेशन या इससे संबंधित अधिकारियों से बात की है? हम लोग यहाँ के जो भी यहाँ पे अभी बड़ी कमान से लेकर अताउल्ला चौक तक 2 कॉरपोरेटर संबंध में आते हैं। एक 24 नंबर वार्ड आता है और एक 25 नंबर वार्ड आता है। इन लोगों को हम लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है। अपने अपने कनेक्टिविटी से जो भी लोग उनके कनेक्ट में हैं वो लोग उनको बता ही रहे हैं। शुरुआत में पानी मारने का काम चालू हो रहा था, लेकिन पानी मारने से सोल्यूशन नहीं होता है, उससे और तकलीफ़ात बढ़ जाते हैं। जैसे कि बाइक स्कीडिंग होना, गीला होना, ये गंदगी पैदा होना, ये सभी चीज़ें हो रही है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन पर काम नहीं होता है। आप यहाँ पे सीधे अगर आपको सीसी रोड का अगर प्लान है तो आपने खोदना ही नहीं था। अगर खोदा है तो एटलीस्ट अभी फिलवक्त के लिए तो एक डांबर रोड का, जिसे टार रोड कहा जाता है, अच्छी क्वालिटी का रोड अगर आप बना के देते हैं एंड टू एंड में, बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ खत्म हो जाता है और 4-5 दिन में काम खत्म हो जाता है। आप लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जो बैठे हुए दुकानदार हैं या खाने पीने के चीज़ें करने वाले हैं, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं, और जो लाइफ लाइन कही जाती है ऑटो के, जो जेम लाइन की लाइफ लाइन ऑटो जो है, उनके भी रोजी रोटी पर मसला आके बैठा है। ये एक ही घर का या एक ही गली का या एक ही वार्ड का मसला नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी का भी मसला इस रोड से जुड़ा हुआ है। अगर स्मूथ ट्रांजिशन होता है तो बहुत सारे चीज़ें सही ढंग से होते हैं और अपना अपना बिजनेस भी कर सकते हैं लोग यहाँ पे। अभी रमज़ान अन करीब है, यहाँ पर जेएम रोड पर जो रमज़ान की रौनक देखते ही बनती है, ऐसे में आप इन खस्ता हाल सड़कों की इसको देखते हुए कॉरपोरेशन या कमिश्नर या संबंधित अधिकारियों से, कॉरपोरेटर से क्या कहना चाहिए? अभी रमज़ान का महीना, रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना आने वाला है और यहाँ पे चहल पहल होने वाली है। और अभी जो ट्रांजिशन बढ़ने वाला है, जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने वाला है, उसको मद्देनज़र देखते हुए हम लोग अगर कॉरपोरेशन अगर इसके ऊपर एक डांबर रोड का या टार रोड का प्लान करके इस डस्ट को भी ख़त्म करे और लोगों को भी अगर सहूलियत मुहैया करे और उनको आसान ज़िंदगी करने की तौफीक, अगर आसान ज़िंदगी करने के लिए अगर कुछ सहूलतें देता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। लेकिन ये अभी कॉरपोरेशन और यहाँ के लीडरान पर डिपेंड है, ये लोगों की ज़िंदगी कैसे आराम की जाए।
अभी आपने बताया कि फंड ना होने की वजह बता रहे हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि फंड नहीं है तो फिर काम की शुरुआत क्यों की गई यहाँ? ये स्टार्टिंग में जब ये काम चालू था हम लोगों ने रिलेटेड ऑफिसर जो थे या उन लोगों तक मैसेज भी पहुंचवाया था कि अगर आपको ये काम ड्रेनेज का काम करके फौरी तौर पर अगर रोड बनाए तो काम करो, नहीं तो मत करो करके हम लोगों ने बताया था। नहीं, ये काम करेंगे हम लोग, इसके बाद उसका ही प्लान है, खुद के वही काम करने वाले हैं करके बताया था। लेकिन वो कुछ अपने किसी का सलाह मशवरा लेते हैं नहीं लेते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी 3 महीने से जो परेशानी हो रही है वो एक दो आदमी के गलत डिसीजन की वजह से या वो फौरी काम चालू ना करके जो आज एक 55,000 पॉपुलेशन के लोगों को तकलीफ दी जा रही है, आप समझ सकते हैं कि इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के संबंधित कॉर्पोरेटर से आपने बात की? इसके बारे में मेमोरेंडम दिया है हम लोगों ने और उनको बताया भी कि डे टू डे प्रॉब्लम क्या चल रही है करके। मैं नहीं तो क्या हुआ, दूसरे लोगों ने भी इसके बारे में समझाया और उनको भी खुद समझ में आता है कि चीज़ें अभी वो तो फंड नहीं है और रमज़ान के बाद ही काम हो जाएगा, 1-2 महीने 3 महीने लग जाएंगे रोड बनने पर, ये जॉब मिलता है हमको। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सिटीजन फोरम सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेटर्स को कि जल्द से जल्द इस रोड अगर रमज़ान अगर अभी अनकरीब है तो एक फौरी तौर पर एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी का डांबर रोड बनाया जाए जो पहले से ही बनता आ रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर डांबर रोड बनाया जाए तो बहुत सारी मुश्किलात का हल ख़त्म हो सकता है। ये मेरा मानना है, यही सोल्यूशन है इसी का। शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।